आपको 90s का वो दौर याद होगा जब भारत द्वारा न्यूक्लियर परीक्षण किए गए थे। उस समय भारत के ऊपर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए थे ताकि भारत अपनी न्यूक्लियर मिसाइल्स को उस लेवल पर डेवलप ना कर सके जो प्रोग्राम हम लोग आज देखते हैं। लेकिन हुआ क्या, इससे भारत को फायदा हुआ। भारत ने किसी भी अन्य देश की मदद के बिना अपने मिसाइल प्रोग्राम को वहां पहुंचा दिया जहां पर आज हम उसे देखते हैं, जो कि वर्ल्ड क्लास है। तो ये सारी अचीवमेंट हमें तभी मिली जब हमारे ऊपर प्रेशर आया। चाइना द्वारा जब प्रेशर भारत के ऊपर डाला गया था तब भी हम लोगों ने देखा कि भारत ने एक के बाद एक जितने भी मिसाइल प्रोग्राम हमारे रुके हुए थे उन सभी को फास्ट ट्रैक कर दिया। लगातार 1-1.5 महीने तक मिसाइलों के टेस्ट होते रहे। इसके बाद अब बारी थी प्रेशर डालने की। पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर बहुत अच्छे से तो हुआ, लेकिन कुछ चीजों की जो कमी हमें फील हुई उन कमियों को अब हम लोगों ने 1 बाय 1 करके रिपेयर करना शुरू कर दिया है। साथ ही ट्रम्प के द्वारा जो प्रेशर डाला गया, यहाँ पर हमें हमारी लोकल करेंसी का महत्व पता चला और साथ ही इंजन परियोजना जो अमेरिका के हाथों में थी उसे भी अब हम लोगों ने डाइवर्ट करके फ्रांस के हाथों में दे दी है। कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया। तो देखिए, प्रेशर की वजह से एक के बाद एक हमारे सारे काम पूरे होते जा रहे हैं। अब इसी तरह का एक और काम जो बहुत लंबे समय से अटका हुआ था वो भी अब पूरा होने जा रहा है। जी हाँ, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं प्रोजेक्ट 75I को लेकर, जिसके तहत 6 सबमरीन हमें एक्वायर करनी है। विदेशी पार्टनर के साथ मिलकर भारत में इनका निर्माण करवाना है और सबसे बड़ी बात कि ये AIP से लेस होंगी, जो कि भारत की सबमरीन्स का एंड्योरेंस बढ़ा देगी। ये पानी के अंदर रहकर भी ऑक्सीजन को जनरेट कर पाएंगी। अब इसको लेकर भी हम जानते हैं कि एक सर्कस सा चल रहा था पिछले 1.5-2 सालों से, तो मैं लगातार कवर कर रहा हूँ। कभी इसके कॉम्पिटिटर्स भाग गए, कभी हमारी कंडीशंस की वजह से इसमें डिले हुआ, एंड जितना भी सर्कस देखने के लिए मिला उसके बाद फाइनली 2 निष्कर्ष निकले कि आपके पास 2 ऑप्शन बचे हुए हैं, स्पेन या फिर जर्मनी। दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट कर लिया जाए। स्पेन और जर्मनी दोनों के पास AIP तो था, लेकिन स्पेन का AIP उतना ज्यादा पावरफुल नहीं था, टेस्टेड नहीं था। लेकिन जर्मनी की बात की जाए तो ये भारतीय नौसेना की ओरिजिनल चॉइस भी थी और ये हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने में सक्षम भी था। तो अब दरअसल इसी को लेकर खबर निकल कर आ रही है कि केंद्र सरकार द्वारा 70,000 करोड़ रुपयों की मंजूरी दे दी गई है प्रोजेक्ट 75I को लेकर, जो कि हमें जर्मनी की TKMS के साथ कंक्लूड करना है। जी हाँ, जैसा कि हम जानते हैं कि जिस भी विदेशी पार्टनर का चयन किया जाएगा वो किसी भारतीय कंपनी के साथ मिलकर इन सबमरीन का निर्माण करेगा। तो अगर TKMS को चुना गया है, इसका मतलब ये हुआ कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड यानी MDL TKMS के साथ मिलकर भारत में इन सबमरीन्स का निर्माण करेगा। ANI की एक रिपोर्ट रात में ही पब्लिश होती है जिसमें बताया गया है कि केंद्र और रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस डील को लेकर औपचारिक बातचीत की शुरुआत को लेकर अनुमति दे दी गई है। यानी अब मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि ये डील किस तरह से आगे बढ़ेगी। तो देखिए, अभी तक तो हम लोगों ने अनऑफिशियली अनौपचारिक रूप से इस डील को लेकर डिस्कशन किया, अलग अलग पैरामीटर्स पर इनकी जांच की। अब फाइनली जब हमें ये पता चला कि जर्मनी को ही फाइनलाइज करना है तो इसके साथ डील को लेकर मंजूरी दे दी गई है। इसके बाद होगा ये कि अब फाइनल नेगोशिएशन का समय आ जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट 5 से 6 महीने और आगे चलता रहेगा। उसके बाद डील साइनिंग, और डील साइनिंग के बाद सबमरीन्स के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। तो अब इससे अच्छी क्या ही बात हो सकती है। और सबसे बड़ी बात कि दबाव के बाद जिस तरह के रिजल्ट हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। इवन मैं तो ये कहता हूं कि आज भारत बहुत ही अच्छी स्थिति में आकर खड़ा हो चुका है। जितना भी दबाव भारत के ऊपर बनाया जा सकता हो, भाई एनिमीज हमारे आज ही एक साथ दबाव बना लीजिए ताकि हम लोग लगभग सभी क्षेत्रों में बराबर की प्रगति कर लें। जहां जहां भी चीजें अटकी हुई है उन सभी चीजों को सुचारू रूप से आगे बढ़ाना शुरू कर दें, जिससे भारत शक्ति संपन्न होगा। और शक्ति संपन्न हो जाने के बाद, जैसा कि मैं हर बार कहता हूं कि आपको शांति की गारंटी मिलती है। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी रीजन में शांति तब तक स्थापित नहीं हो सकती जब तक कि आप उस पूरे क्षेत्र में डोमिनेट ना कर पाए, शक्ति अर्जित ना कर पाए। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।